कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 7 का सारांश पे चर्चा करेंगे। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रवण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्ति का जो आरंभ होता है वो वास्तव में श्रवण से ही होता है। तो जब कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शास्त्रों में लीला कथाओं, उनके गुणों, उनके निर्देशों का श्रवण करता है तो उसका आकर्षण जड़ जगत से हटकर भगवान के चिन्मय स्वरूप की ओर होने लगता है। भगवान की तरफ वो आकर्षित हो जाता है और भक्ति में अग्रसर होने लग जाता है। तो भगवान अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान के विषय में उपदेश देते हैं इस अध्याय में, और ज्ञान की परिपूर्णता विज्ञान में ही है ये बताते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान को व्यवहार और कर्मों में लाना। सिर्फ अगर हम पढ़ेंगे तो वो ज्ञान का सदुपयोग नहीं होगा। जब हम उसको व्यवहार में लाएंगे और कर्मों में लेकर आएंगे तभी वो विशेष ज्ञान कहलाएगा, वो ज्ञान विज्ञान हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कार चलाने का सारा नॉलेज ले लिया, सारा ज्ञान ले लिया, पर आवश्यकता पड़ने पर वो कार ना चलाए तो उसका ज्ञान निरर्थक है। तो थ्योरी नॉलेज तो ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी प्रकार भक्ति का ज्ञान को भी भगवान के निमित्त विभिन्न सेवाएं करते हुए विज्ञान बनाना पड़ता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो हमने भक्ति का ज्ञान भगवद गीता शास्त्रों से सुन लिया, अर्जित कर लिया, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं लाए तो वो निरर्थक है। तो है ना, तो इसलिए जब भगवान की हम सेवा में लगेंगे, है ना, भक्ति का ज्ञान जानकर, तो भगवान को हम शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर पाएंगे। तो आगे भगवान यहाँ पर समझाने कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व जो हैं भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा प्रकृति के से निर्मित है, जिसका विदोहन जो है वो श्री कृष्ण की श्रेष्ठ प्रकृति जीवात्मा करते हैं। तो हम सभी जीवात्मा जानते हैं कि हम इन सब का विदोहन कर रहे हैं, और हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है। और 8 तत्वों में 5 तत्व स्थूल हैं और 3 तत्व जो हैं वो सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार। और हम प्रकृति में जो भी वस्तुएं देख रहे हैं उन सबका जीवात्मा विदोहन करिए। तो वास्तव में जीवात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ है एवं उसको चलायमान बनाते हैं। जैसे जड़ पदार्थों से निर्मित इस शरीर में तभी तक प्राण है जब तक आत्मा रूपी पराशक्ति इसमें सवार है। जैसे ये जो पराशक्ति है शरीर का त्याग कर देती है, आत्मा इसमें से निकल जाती है, तो शरीर निरर्थक हो जाता है। तो इन दोनों शक्तियों के स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। उनसे परे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। वे सभी के आधारभूत हैं, सबके नियंता भगवान श्री कृष्ण हैं। और बहुत सुंदर श्लोक आता है, जैसे एक मोतियों का हार का अस्तित्व एक धागे पर निर्भर करता है, तो धागे के अभाव में मोतियों का हार नहीं रहता। तो धागा कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत को मोतियों है ना के रूप में पिरो रखा है। तो सबके परे भगवान श्री कृष्ण हैं और सबके स्रोत भी वही हैं। तो वही सभी जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं। तो भगवान ही सबके आदि हैं, उद्गम हैं। सब जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, जड़ चेतन, है ना, इस भौतिक जगत में, इस आध्यात्म में, सबका उद्भव जो हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण है ना। और आगे के श्लोकों में बताते हैं कि वे जल का स्वाद हैं, अग्नि की ऊष्मा है, ऊर्जा है, बलवानों का बल है, पुरुषों में सामर्थ्य है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी क्षमता में दी है हम भगवान, है ना, तो हम भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि सब भगवान ने ही दिया है। ये सामर्थ्य जो हमारे अंदर बोलने का, देखने का, चलने का, सोचने का, अनुभव करने का, सब भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त है। तो कोई अगर इसको ध्यान से समझे, सूक्ष्मता से समझे, तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा, है ना। तो हर जगह हम देख रहे हैं वो सब भगवान की शक्ति है, भगवान ही उसका कारण है। तो प्रकृति के 3 गुण भी उनके अधीन है। ये गुणों से युक्त प्रकृति अत्यंत क्लिष्ट है, जिससे, है ना, छुटकारा पाना जीव के लिए संभव नहीं है। लेकिन ये जो गुणमयी माया के स्वामी अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाए तो इसे पार कर पाना अत्यंत सहज हो जाता है। तो बड़े से बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी इसको पार नहीं कर पाते, भगवान की जो माया है, बहिरंगा शक्ति है। लेकिन जब उनकी शरण में जाएंगे, भक्ति योग का हम स्वीकार करेंगे, है ना, तभी हम इस दुर्लग्न माया को, जो अत्यंत दुर्लभ है जिसे जीत पाना, उसको हम पार कर पा जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं।
और आगे के श्लोकों में बता रहे हैं भगवान कि 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। वो क्या है? मूर्ख हैं, जो नरों में अधम हैं, जो मनुष्य में बिल्कुल अधम है। दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर वो जो जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथा असुर भाव वाले व्यक्ति। तो अगर हम अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो भगवान की शरण नहीं करते, वो इन्हीं 4 कैटेगरी में आते हैं। या तो वो मूर्ख होंगे, या मनुष्य में अधम होंगे, या उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, या असुर भाव वाले। पर फिर भी भक्त इतने दयालु होते हैं कि उनको येन केन पकारेन उनको भक्ति सिखा देते हैं, या भक्ति में संलग्न करने का प्रयास करते हैं। आगे भगवान की इच्छा, वो उनको प्रसाद खिलाते हैं, भगवान का हरि नाम सुनाते हैं, या कुछ भी किसी न किसी कारण से भगवान से जोड़ देते हैं, तो उनका भी सौभाग्य है। भक्ति उन्मुखी सुकृत जाग जाती है और फिर वो भक्ति में आ जाते हैं। और 4 प्रकार के ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति में या भगवान श्री कृष्ण शरण में सरलता से आ जाते हैं। वो हैं 1 नंबर 1 दुखी, जो बहुत दुखी हैं इस संसार से। दूसरा, जो सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि हमें हमारा जीवन जो है सुख समृद्धिपूर्ण हो। तीसरा, परम सत्य के विषय में जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करते हैं मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। और चौथा, परम सत्य के ज्ञाता यानी ज्ञानी, यानी भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, ये उनको ज्ञान हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति बहुत सरलता से भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो इन चारों में जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि वह समस्त अभिलाषाओं से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर होता है। फिर भी हमें कि हम किसी भी कैटेगरी में अगर हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनके भक्तों के संग में रहते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो धन्य धन्य हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम कैसे भी करके मेरे पास आओ, अगर तुम्हें कोई इच्छा भी है, भौतिक इच्छा भी है, तो उसे मैं दूर करूँगा, है ना। भौतिक इच्छा, तुम्हारी सुख समृद्धि भी तुम्हें लाऊंगा, तुम्हारे दुख से दूर करूँगा तुम्हें, और तुम्हें जिज्ञासा है तो भी आओ। तो भगवान की हर तरह के प्रकार के व्यक्ति को अपनाने के लिए तत्पर हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करना है और भगवान के भक्तों के साथ में रहकर सीखना है, और भगवान को परम प्रसन्न करके हम इस जीवन को सार्थक बनाना है, परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हम भगवान के विशेष प्रिय भक्त बन जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, अपने प्रिय भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम का प्रतिदान भी करते हैं। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं के उपासकों की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का ज्ञान जो है भौतिक जगत में बहुत सारी कामनाओं ने हर लिया, अथाह कामनाओं ने हर लिया, विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जीवों के पिता हैं, तो उनके प्रति वो वत्सल हैं। तो अतः वे जीव की श्रद्धा को उस विशेष देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देते हैं, जिससे वो विचलित होकर इधर उधर भागे नहीं। फिर बाद में उनके देवी देवताओं के प्रति अगर वो शुद्ध भक्ति करता है या अनुष्ठान करता है, तो भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को अंगीकार कर लेता है। तो हमारे इतिहास में ऐसे कई सारे भक्त हैं जो पहले देवी देवताओं के पास थे, पर पूर्ण निष्ठा के साथ उन देवी देवताओं की पूजा की और बाद में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए। क्योंकि समस्त देवी देवता जो हैं वो भगवान के सेवक हैं, तो अपने शुद्ध भक्तों को जो उनकी भक्ति करते हैं, उनको भी भगवान की भक्ति बाद में उनको वरदान में दे देते हैं, उनको लगा देते हैं भगवान की, और फिर इससे वो और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो देवी देवता अगर कोई देवी देवता का भक्त है, तो बाद में कृष्ण का भक्त जब बन जाता है उनके आशीर्वाद से, तो वो देवी देवता, विशेष देवी देवता और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उनकी सेवा भक्ति से, क्योंकि उनके जो स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अपने स्वामी की सेवा से वो अपनी सेवा से ज़्यादा अपने स्वामी की सेवा करने पर प्रसन्न होते हैं वो देवी देवता। तो जब जीव की इच्छाओं की पूर्ति देवी देव द्वारा की जाती है, तो वे भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही की जाती होती हैं, क्योंकि देवी देवता केवल भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि के संसाधनों की देखभाल करने वाले हैं, क्योंकि असली स्वामी जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण हैं, सारे संसाधनों के स्वामी एकमात्र श्री कृष्ण हैं। इसलिए मनुष्य को कभी किसी देवी देवता को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए और न ही उन्हें वास्तविक वरदाता मानना चाहिए। तो सारे वर जो देवी देवताओं से भी प्राप्त हो रहे किसी मनुष्य को, वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त हैं, तो ये उसे जान लेना चाहिए। तो जब
वो भक्तों के संपर्क में आता है तब उसे समझ आता है और फिर भगवान की भक्ति में वो लग जाता है। तो कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को अव्यक्त ब्रह्म से उद्भूत हुआ मानते हैं कि वो भगवान निराकार है या ब्रह्म है। तो ऐसा मत रखने वाले को भगवान आगे के श्लोकों में मूर्ख कह रहे हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। परम सत्य का जो मूल स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में एक गोपाल के रूप में है ना। उनके शरीर से निकली जो आभा प्रभा है, जो है ना, उसका अंश जो है वो ब्रह्म ज्योति कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कभी मूर्खों की चुनौती पर स्वयं को प्रकट नहीं करते। जिस प्रकार कई मूर्ख नास्तिक कहते हैं कि अगर, है ना, भगवान है तो दिखाओ, भगवान कुछ होते ही नहीं, यदि है तो कुछ दिखाओ हमें। तो भगवान अपनी योग माया के द्वारा स्वयं को आच्छादित रखते हैं। वो केवल भक्तों के समक्ष ही प्रकट होते हैं और अब स्वयं को प्रकाशित करते हैं। तो भगवान से अपने इसी द्वेष के कारण जो जीवात्मा है या नास्तिक है वो बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं जाते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते चले जाते हैं और कष्ट पाते रहते हैं। परंतु जो अपने समस्त विगत पापों से मुक्त हो जाते हैं ना, वही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति को जानकर उनकी प्रेम भक्ति में दृढ़ता से संलग्न हो पाते हैं और अपना जीवन धन्य धन्य कर पाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे अध्याय का सारांश में हमें समझ आता है कि भगवान की सेवा पूजा प्रसन्न करना ही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और इससे हम इस भौतिक जगत के सारे कष्टों से मुक्ति पालेंगे। तो इस कलयुग में भगवान का सेवा करने का और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है ना, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी हम उनकी प्रेम भक्ति में दृढ़ हो पाएंगे, दृढ़ता से उनको प्रसन्न कर पाएंगे और अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे।